चलिए जी, तो अब ई कॉमर्स के बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातों को हम समझते हैं। सबसे पहले मैंने जितने भी ऑनलाइन कोर्स देखे ना, उनमें जैसे शुरू में लोग जहाँ फँसा देते हैं, तो ज़्यादातर लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इतना मुश्किल काम है, फिर तो नहीं होगा। वो ये है कि प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर हर ई कॉमर्स की जितनी भी कोर्सेज़ हैं, सबसे पहली वीडियो इस बारे में होती है। और जब आप वो देख रहे होते हैं, उसमें वो आपको बताते हैं ये मैट्रिक्स देखना है, प्रोडक्ट की चीज़ देखनी है। आप बोलते हैं इतना दिमाग होता तो मैं वीडियो देख रहा होता, ये वाली फिर समझ ही नहीं आ रहा मुझे। ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैंने आपको पहले आसान-आसान सारी बातें बता दी कि शुरू कहाँ से करना है, बहुत बेसिक तरीके से प्रोडक्ट कहाँ से कोई भी लिया आपने सेल करनी। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब ये है कि अब आपने प्रोडक्ट्स ढूँढनी है ऐसी जो ऑनलाइन सेल हो सकें। आप ये नहीं कर सकते कोई भी कॉमन हैंड्स फ्री लिया और बेचना शुरू कर दूँगा, कोई भी कॉमन ट्राइपॉड लिया, देखा मार्केट में नज़र आया, बेचना शुरू कर दूँ। आप पहले देखें तो कि ऑनलाइन वो जो ट्राइपॉड आपको मार्केट से मिल रहा है 300 का, अगर वो दराज़ पे 250 का पहले से मिल रहा है, आपसे खरीदेगा कौन? ठीक है? यानी इतना कॉमन है कि वो हज़ारों लोग बेच रहे हैं और डायरेक्ट लोग जो है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी से लेकर भी बेच रहे हैं, तो आपको जो मार्केट से मिल रहा है वो महँगा मिलेगा। आपने मेमोरी कार्ड, यूएसबी दिया और बेचना शुरू कर दिया, कोई आपने ऐड लगा दिया, आपको ऑर्डर नहीं आएँगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से होती है? बहुत आसान अल्फाज में ये है कि प्रोडक्ट को ढूँढना। प्रोडक्ट ढूँढने का तरीका ये है कि मैंने जैसे बताया आपको, पहली चीज़ यही कर लो आप कि सिंपल अपने करीबी मार्केट में जाओ, सदर की मार्केट में जाओ, प्रोडक्ट देखो और फिर ये आपकी एक थोड़ी-सी बेसिक आईक्यू पे डिपेंड करता है कि आप देख के समझो कि ये प्रोडक्ट यूनिक लग रही है, ये लोगों को चाहिए हो सकती है और लोगों को आसानी से नहीं मिल रही होगी ऑनलाइन। जैसे मैंने एग्जांपल दी चेस का बोर्ड, मैंने सेल किए हैं ये। आप ऑनलाइन जाएँ, चेस के बोर्ड इतने आराम से पाकिस्तान में, कराची में इतनी वैरायटी में नहीं मिलते। कोई और चीज़ आप देख लें, फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कोई भी जिम की, स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट, ठीक है? ऐसी प्रोडक्ट जो आप ऑनलाइन सर्च करें, मिले तो 1-2 मिल रही हो या महँगी मिल रही हो जितनी आपको सदर की मार्केट से मिल रही है, ठीक है ना? तो वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। फिर उसके टूल्स होते हैं, दराज़ पे जाते हैं तो उसके प्लगइन्स हैं, टूल्स हैं जो आपको बताते हैं कि जो ये किसी और ने प्रोडक्ट पहले से लगाई हुई है, इनके कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितने लोग इसको विज़िट कर रहे हैं। तो जिस प्रोडक्ट के लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं, फिर गूगल के टूल्स हैं, एसईओ के टूल्स भी बताते हैं कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में ये वर्ड कितना सर्च किया जाता है। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं, उनको अगर इतना आप समझ सकते हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है प्रोडक्ट है, लोग सर्च करते हैं, लेकिन इसके ऊपर लोगों ने अभी ज़्यादातर दराज़ वगैरह पे नहीं है प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट अगर आप ढूँढ के निकाल लें, बहुत सारे लोग प्रोफ़ेशनली सिर्फ़ यही काम करते हैं, सिर्फ़ प्रोडक्ट ढूँढ के निकालते हैं, ठीक है? तो वो ढूँढ के निकाल लें और प्रोडक्ट आपको मिल जाए, तो फिर अगर आप वो लिस्ट करेंगे तो बेहतरीन तरीके से सेल होगी। एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि पबजी मोबाइल के बटन से ट्रिगर्स, 2019 की बात बता रहा हूँ मैं। 2019 में उस वक़्त ऑनलाइन बहुत मुश्किल से मिल रहे, शायद थे ही नहीं या होंगे तो उस वक़्त इतना कॉमन था भी नहीं ई-कॉमर्स। आप लोकल मोबाइल की दुकान पे जाते, दूसरे शहर की बात दूर है, कराची के अंदर मेन इलाकों के अंदर मोबाइल की दुकान पे नहीं मिल रहा था। सदर में जो मोबाइल की दुकान है वहाँ जाते, वहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो इट वाज़ अ विनिंग प्रोडक्ट। मैंने इतना उसको यूटिलाइज़ नहीं किया ज़्यादा जितना किया जा सकता था, बिकॉज़ मैं फर्स्ट स्टेज पे था, ई-कॉमर्स समझ रहा था उस वक़्त। मुझे पता भी नहीं था, ई-कॉमर्स का वर्ड भी नहीं पता था, बस मैंने सेल करना शुरू कर दी थी। लेकिन वो एक विनिंग प्रोडक्ट थी। क्या हुआ, जैसे ही मैं उसको लेकर आया, सिर्फ़ ओएलएक्स पे लगाया और सारे सेल हो गए। फिर मैं लेकर आया, सिर्फ़ ओएलएक्स पे लगाया, फिर को लगाया, सारे सेल हो गए। क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और वो अवेलेबल नहीं थी। ऐसी कोई भी न्यू प्रोडक्ट, कोई भी नई चीज़ अगर आप ढूँढ लेते हैं, तो यू कैन ईज़िली सेल दैट प्रोडक्ट। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग। नाउ सेकंड थिंग, जब आपके पास लोग मैसेज करते हैं तो उनको डील करने का क्या प्रोसेस है, ठीक है ना? आपने कोई जेनेरिक रिप्लाई नहीं लिख रहे हैं, आपने कोई मतलब डायरेक्ट, जैसे आपने देखा होगा लोग, बहुत सारे लोग इनबॉक्स करते हैं, इसकी वजह ये है कि वो पोस्ट पे अपनी एंगेजमेंट बढ़ाना चाहते हैं। तो उसको आपने समझना है कि जो भी आपके पास मैसेज कर रहा है, अगेन ये विद टाइम आपको आएगा, किस तरीके से किसी ने आपको मैसेज किया कि मुझे ये प्रोडक्ट कितने की है, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, फिर सवालों का जवाब देना है, उसको आपने सेल में कन्वर्ट करना है, अगर आप डायरेक्ट स्टोर पे बताना है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की कितने की आपको सेल करनी है, वो कैसे डिटरमाइन आप करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप 500 की चीज़ लेकर आते हैं, तो आप 550 की सेल नहीं करेंगे उसको, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं आगे। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप उसको दराज़ पे सेल कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, दराज़ अपना एक ठीक-ठाक टैक्स, कमीशन, ये सब चीज़ें चार्ज करेगा। आप 500 की प्रोडक्ट लाते हैं और 700 की वो प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली दराज़ उस पे 100, 150 अपना कमीशन चार्ज करेगा। तो आपको 550 तो वैसे ही मिलेंगे, ठीक है? कम से कम आपने जो दास का कमीशन है वो ऐड करना है। उसके बाद एक होती है ब्लीडिंग अमाउंट। ब्लीडिंग अमाउंट ये होती है कि चाहे वो आपका स्टोर हो, चाहे वो कोई आपने लाइव फेसबुक पे बनाया हो, चाहे वो आप जो है अपनी वेबसाइट पे बेच रहे हो, दराज़ से बेच रहे हो। आपके ऑर्डर्स रिटर्न आएँगे, डिलीवरी सेल होंगे, उनका आपने मार्जिन रखना है कि 20-30% आपने उसकी अमाउंट ऐड करनी है, क्योंकि वहाँ आपका लॉस होगा। उसके ऊपर हम एक पूरी वीडियो बात करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ ई-कॉमर्स, लेकिन वो आपका एक लॉस होगा और उस लॉस को आपने कंसिडर करना है। तो अगर 500 का आप कोई प्रोडक्ट लेकर आते हैं, ठीक है?
तो आपने अपना एक प्रॉफिट ऐड करना है, चलो 100 रुपये का। फिर दराज पे अगर बेच रहे हैं किसी प्लेटफॉर्म पे तो उसका कमीशन ऐड करना है। देन 20% आप अपनी ब्लीडिंग अमाउंट ऐड करें कम से कम भी। तो ये प्रोडक्ट कम से कम 800 या 900 का आप सेल करेंगे, देन यू विल गेट द प्रॉफिट। अदरवाइज आपको लग रहा होगा 500 की चीज़ ला रहा हूँ मैं, 600 की बेच रहा हूँ, लेकिन नुकसान हो रहा है। कोई चीज़ होती है ना कि हमने 35 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी, 36 रुपये का नुकसान हो गया, तो ये ई कॉमर्स में हो जाएगा आपके पास। तो ये आपने देखना है कि उसको कितनी अमाउंट पे आपने सेल करना है। तो एक ब्लीडिंग अमाउंट भी होती है, डिलीवरी फेल होती है, आपके पार्सल रिटर्न आते हैं, वो सब प्रॉब्लम्स की वीडियो में हम देखेंगे आगे अभी, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और वो बहुत काम की वीडियो होने वाली है, जो मैं आपको असल बातें विद एक्सपीरियंस बताऊँगा। लेकिन सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बताई, प्रोडक्ट कैसे ढूँढनी है, बेचते कैसे हैं मैंने आपको कोरियर का बता दिया, और थर्ड मैंने आपको बता दिया कि आपके पास किस तरह आपने प्राइस सेट करनी है। लास्ट चीज़ एक बता दूँ कि एक आपके पास थोड़ा कैश फ्लो का प्रॉब्लम आता है ई कॉमर्स में, कि अगर आप किसी नॉर्मल कोरियर कंपनी से भेज रहे हैं, दराज से भेज रहे हैं, आपने प्रोडक्ट खरीदी आज 5 तक, कल या परसों आपको 3 दिन बाद आपके पास ऑर्डर आया, 3 दिन बाद वो आपने ऑर्डर, चलो आपने भेज दिया, उसके 1 हफ्ते बाद वो ऑर्डर डिलीवर हुआ, किसी दूसरे शहर में था, तो ये आपके पास होगा 10 दिन। 10 दिन के बाद, तकरीबन 10 दिन बाद, और कोरियर कंपनियाँ 10 दिन 20 दिन बाद पे करती हैं आपको पैसे, यानी जो उसने लिए थे कस्टमर से। तो 1 महीने बाद आपको वो आपके पैसे वापसी मिलेंगे, यानी 500 की आपने आज ली तो 700 रुपये या 800 रुपये आपको 1 महीने बाद मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ सोच के चलनी है कि अगर 1 महीने तक जो ऑर्डर आएँगे उसकी अमाउंट आपके पास होनी चाहिए शुरू में। लेट्स से कि 1 महीने में आपके 20 या 30 ऑर्डर आते हैं, तो 30 ऑर्डर के पैसे आपके पास अगर नहीं हैं, तो आप फिर ऑर्डर नहीं बेच पाएँगे, क्योंकि आपके पैसे खत्म हो जाएँगे। तो 30 प्रोडक्ट्स आपने परचेज़ कर ली, पूरे महीना आपने बेची, अगले महीने उनके पैसे आपके पास आएँगे, तो फिर आप और खरीदेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, और फिर उसमें कुछ ऑर्डर रिटर्न भी आएँगे, तो उनको भी देखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ई कॉमर्स के अंदर विद टाइम आप समझते हैं, देखते हैं। अगली बार बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जो मसले मसाइल हैं ई कॉमर्स के, अगर वो ना समझे तो आप कहीं न कहीं फिर वो गलतियाँ करेंगे और नुकसान उठाएँगे। तो अगली वीडियो में हम उन चीज़ों को देखेंगे।